सरकारने आता बूस्टर डोस द्यायला सुरुवात केली आहे, परंतु देशात अद्यापही असे नागरिक आहेत ज्यांनी लसीचा एकही डोस घेतलेला नाहीये। शहरी भागात हा प्रकार असेल तर ग्रामीण आदिवासी भागात काय होत असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी। राजस्थानच्या ग्रामीण भागातल्या आदिवासींनी भीतीपोटी लस घ्यायला नकार दिला। अखेरीस या आदिवासींच्या लसीकरणासाठी स्थानिक संस्थांनी पुढाकार घेतला। पाहूयात स्पेशल रिपोर्ट। राजस्थानचे गरासिया ट्रायबल्स लोक असं आहे जे आज पण जे आहे वॅक्सिन घेत नाही आहे, म्हणून राजस्थान सरकार आणि युनिसेफनी काही NGO सोबत टायअप केलेला आहे आणि हा NGOचा लोक घरी घरी जाऊन लोकांना वॅक्सिनच्या शिक्षण देत आहे। माउंट अबू गुजरात राजस्थानच्या सीमेला लागून असलेलं हिल स्टेशन, देशी विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करणारं शहर म्हणून माउंट अबूची ओळख आहे। मात्र या माउंट अबूला एक काळी बाजू देखील आहे। खेड्यापाड्यात पोहोचलेलं अज्ञान, अंधश्रद्धेचं जोखड अजूनही इथल्या वृद्ध आदिवासींच्या मानेवरून खाली उतरायला तयार नाही। एकीकडे देशात लसीकरणानं 150 कोटींचा टप्पा जरी ओलांडलेला असला तरीही माउंट अबू जवळच्या खेडेगावातल्या नागरिकांनी लसीकरणापासून पळच काढलेला दिसतोय। इथे आजही अनेक असे आदिवासी आहेत जे लस घ्यायला घाबरतात, त्यामुळे त्यांना लस देण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय। लोगों का ये कहना था, आप कहें तो हम कुएं में कूद जाएं, लेकिन वैक्सीन की बात हमसे मत करिए आप लोग। तो बहुत डिफ़िकल्ट था। तो फिर हमने इनके जो ओपिनियन लीडर्स थे, जो इवन भोपा लोग को भी हमने बुला के समझाना शुरू किया। लसीकरणासाठी लोकांच्या घरी जाणं, त्यांना लसीचं महत्त्व पटवून देणं हे आव्हानात्मक काम होतं। स्थानिक संस्थांनी एकत्र येत घरोघरी जाऊन लसीकरणाबद्दलची भीती दूर करत त्याचं महत्त्व पटवून देण्याचं काम सुरू केलं। टेरेन्स की डिफ़िकल्टी की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें वैक्सीन का पोटेंसी तक ख़राब होने का डर लगता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत मुश्किल है। तो हमने जिस तरह से देखा कि कहीं जगह पे ये ट्राइबल विलेज के अपने थॉट्स के अलावा ये भोपास नाम के जो इनके लोकल पुजारी टाइप लोग होते हैं, एंड उनका इन्फ्लुएंस होता है कि और ज़्यादा ये टोटके और इस तरह की चीज़ों से वो लोग ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करते हैं और इम्युनाइजेशन डोसेज नहीं पहुंच पा रहा था। या गावाचे काही लोक असं आहे ज्यांनी अजून पण वॅक्सिन घेतलेली नाही आहे आणि सरकारने जे आहे त्यांच्यामध्ये आता वॅक्सिनचा प्रचार सुरू केलेला आहे। पण या लोकांचं असं सांगायचं आहे, अशी भीती त्यांच्या मनात आहे की वॅक्सिन घेणार तर त्यांचा मृत्यू होणार। माउंट अबूचा बहुतांश भाग आदिवासी असल्यानं इथले बहुतांश लोक गरासिया आणि भिल्ल समाजाचे आहेत। या लोकांमध्ये शिक्षणाचा अभाव आहे। आजही इथले लोक भोंदू बाबाकडे उपचारासाठी जातात आणि काही भोंदू बाबा त्यांना भ्रमित करत लसीविषयी गैरसमज पसरवतात। जब डोर टू डोर हम गए तो उसमें हमारे जो बेसिकली जो ट्राइबल बेल्ट है, जैसे देलदर है, चनार है, उसमें हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तो वहाँ कॉलोनी सिस्टम नहीं है। एक मकान से दूसरे मकान में पहुँचने में हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लस वहाँ पे मकानों के अंदर लोग बाग मिलते नहीं है, पूरा सब खेती बाड़ी करने चले जाते हैं और आउट ऑफ स्टेशन भी रहते हैं लोग बाग, तो उसमें वैक्सीन वेस्टेज की भी प्रॉब्लम हमारे साथ में हुई। फिर बाद में हमने NGOs के सपोर्ट से और उसके बाद में उन लोगों को मोबिलाइज़ करके एक जगह बुलाया, भाई थ्रू व्हीकल्स उनको हमने एक जगह सब सेंटर पे या पंचायत पे बुलाया और उसके बाद में हमने टीकाकरण कंप्लीट किया। 21व्या शतकात आजही अनेक आदिवासींची श्रद्धा डॉक्टरांपेक्षा वैदू भगत यांच्यावर जास्त असते, त्यामुळे प्रशासनाने या वैदूंची मदत घेण्याचं ठरवलं। या वैदूंनाही लसीचं महत्त्व पटलं, त्यामुळे त्यांच्याकडे येणाऱ्या नागरिकांना या वैदूंनी लसीकरणाचं महत्त्व पटवून दिलंय। कोई भी सुई नहीं लगाते थे तो वो जाते थे कि नहीं ये चीज़ नहीं है, और मंदिर और महाराज लोगों के पास जाते और भोपे इन पे दिखाते थे कि ये मतलब सही नहीं है। अब क्या है कि इनको भी मालूम पड़ गया और महाराजों को और भोपों को सबको कि नहीं लगाना बहुत ज़रूरी है, तो अभी ये बताते हैं अब लगाओ तो लगाते हैं। एजुकेशन नहीं है तो उनमें इतनी जागृति नहीं है और समझ नहीं है ना, तो इसलिए वो नहीं लगवाते। और रूढ़िवादी परंपरा जो सदियों से आ रही है, तो वही उनके अंदर है, भ्रांतियाँ फैली हुई है कई तरह की, तो उसी वजह से ये नहीं लगवाते थे।
लसीकरणात वैद्यांना सहभागी करून घेण्याची प्रशासनाची मात्रा चांगलीच लागू पडली. त्यामुळे शिकलेल्या काहींनी लसीकरणासाठी पुढाकार घेतला. नवली ही यापैकीच एक. लसीबद्दलचे गैरसमज दूर व्हावेत यासाठी तिने गर्भारपणात लस घेण्याचं धाडस केलं. लस घेतल्यानंतर ती ठणठणीत आहे हे तिनं दाखवून दिलं आणि मग गाण्यांच्या माध्यमातून लसीकरणासाठी जनजागृती करायला सुरुवात केली. नवलीने गाण्यांसोबत गावोगावी नाटकंही सादर केली. याच दरम्यान नवलीने रुग्णालयात आपल्या मुलाला जन्म दिला आणि जन्मल्यानंतरही तिने आपल्या मुलाला आवश्यक त्या सगळ्या लसी सुद्धा दिल्या. मोबाइल पे व्हाट्सएप पे वगैरह ये आ रहे थे मैसेज वगैरह कि टीका से मतलब लोग मर रहे हैं, इस तरह के हम मतलब खबर सुनते थे. व्हाट्सएप पे अफवाह, झूठी अफवाह आ रहे थे, तो उनसे लोग मतलब वो डर रहे थे कि हमें कहीं टीका लगेगा तो हम कहीं मर नहीं जावे, वैसे नहीं, इस तरह के वो डर रहे थे. तो इसलिए वो टीका से थोड़ा वंचित थे. आपने टीका लिया? हाँ, मैंने लिया. फिर मैं भी पहले डर रही थी, तो मुझे भी डर था कि मैं भी क्या पता टीका लेने से मर नहीं जाऊँ. तो बाकी लोगों से पूछा और हमारे वहाँ मीटिंगें हुई, तो उसमें भी मतलब हमारे जैसे लोग इकट्ठे किए, उनमें मीटिंगें की और हमने सोचा कि सरकारी कर्मचारी है जितने भी, उन लोगों के टीके लग रहे हैं तो हम क्यों नहीं टीके लगवाए. और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये तो इनको तो कुछ नहीं हुआ, तो ये तो अच्छी बात है कि अपनी सुरक्षा के लिए है टीका, तो हमें मतलब लगवाना चाहिए. तो फिर हमने भी लगवाया. नवली आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या मेहनतीनेच सकारात्मक परिणाम दिसू लागले. आपल्या उभ्या आयुष्यात ज्या केल्लीबाईंनी कधी साधं इंजेक्शनही घेतलं नाही, त्या केल्लीबाईंनी सुद्धा लस घेतली आणि अन्य वृद्धांना सुद्धा त्यांनी लसीकरणासाठी प्रवृत्त केलं. बचपन में भी कोई टीका नहीं लगाया आपने? बचपन में तो कोई टीका नहीं लगता. मेरा बच्चा बचपन में पहला कोई टीका नहीं लगता. वो तो कोरोना चालू हो गया तरह टीका चल रहा है. बीजू तो कोई बचपन में मरा तो बचपन में तो देख लो कि बच्चा ही थी घर पे जनता था, होता था, और कोई अस्पताल थी नहीं जाता, जानता ही नहीं. गावात फेरफटका मारत असताना आमची भेट झाली ती या 106 वर्षांच्या वृद्धेशी. कोरोनाने त्यांच्या डोळ्यासमोर तडकाफडकी लोक मरत होती, तेव्हा स्वतःचा जीव वाचवण्याकरता त्यांनी लस घेतली. आम्हाला 106 वर्षांची बाई भेटली. ती आम्हाला सांगते की प्रत्येक जण या आजारानं मरत होता, म्हणून तिने स्वतःला वाचवण्याकरता लस घेतली. टीका लगा रिया कहीं पूरा में? बे टीका लगाया? हाँ, क्यों लगाया? स्कूल में. अरे क्यों लगाया? स्कूल में तो लगाया थे. वहाँ ठा बोलावना जाते गिये. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भारत भेटीनंतर प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या शर्मीबाई या गावच्या सरपंच राहिल्यात. नागरिकांचे लसीबाबतचे गैरसमज दूर व्हावेत यासाठी त्यांनी स्वतः लस घेतली आणि मग जनजागृती करायला सुरुवात केली. मुझे लगाने के लिए गई थी तो जब तो डर लग रहा था, और फिर मैंने लगाया तो मुझे कोई डर नहीं लगा था. मेरा थोड़ा हाथ दुख रहा था और हल्का हल्का बुखार था, बाकी कोई नहीं था. आपने लोगों को कैसे समझाया कि वैक्सीन लेना चाहिए, टीका लेना चाहिए? हाँ, मैंने लोगों को ये समझाया था कि देखो कि टीका लगाएंगे तो अपना हाथ तो थोड़ा से दुखेगा और बुखार भी आएगा, तो अपन को ज़्यादातर टीका लगा के तुरंत खूब ज़्यादा काम नहीं करना है, और 2-3 दिन थोड़ी शांति करनी है और खा के पी के रहना है. और अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मतलब अपन को कोरोना आएगा तो भी ज़्यादा असर नहीं करेगा, और ऑक्सीजन पे रहना नहीं पड़ेगा. अगली बार आया था तो लोग ऑक्सीजन भी नहीं मिले थे, तो हमारे यहाँ पे भी मतलब मरे थे लोग, जवान लोग भी मरे थे. अथक प्रयत्नांनंतर कोरोना लसीबाबत गावकऱ्यांची भीती काही अंशी कमी झाली आणि लसीकरणाचे सकारात्मक परिणाम दिसून आल्यानंतर लसीकरणाचा टक्का वाढावा याकरता स्थानिक ग्रामपंचायतीनं बस, ट्रेनमधून प्रवास करण्याकरता लसीकरण सक्तीचं केलं.
हम लोगों ने प्रयास करके जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर और हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनको भी बुला के मीटिंग करके समझाइश करके और हम उनको टीके लगवाए। गेल्या कित्येक वर्षांपासून मागासलेल्या आणि आधुनिकतेपासून दूर राहिलेल्या आदिवासींनी सुद्धा आता लसीकरणाकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहायला सुरुवात केली आहे। मात्र जोपर्यंत इथलं लसीकरण 100% पूर्ण होत नाही आणि माउंट अबूचा कित्ता देशातल्या अन्य आदिवासी बहुल भागांकडून गिरवला जात नाही तोपर्यंत कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळलाय असं म्हणता येणार नाही। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत। यानंतर नमस्ते महाराष्ट्रमध्ये इथेच थांबणार आहोत। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।